हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। स्वागत है आप सभी का मैथ्स की नई वीडियो में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को समांतर श्रेणी के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न के बारे में बताने वाला हूं। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, जो है आप लोगों को जो है एक टाइप का क्वेश्चन ऐसा होता है कि आप लोगों को जो है 10वां पद, 20वां पद, 24वां पद, 100वां पद आप लोगों को ज्ञात करने के लिए बोलता है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए इस टाइप का क्वेश्चन एक होता है, और एक देखिए दूसरा टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए जो पूछता है कि कौन सा पद 78 है, कौन सा पद 72 है, इस तरह से पूछता है। तो दोनों टाइप के क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देखिए पहला क्वेश्चन है 2, 7, 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए हम लोग को एक समांतर श्रेणी दिया हुआ है जिसका हम लोग को 10वां पद ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए एक फार्मूला आता है, उस फार्मूले की मदद से हम लोग को जो है 10वां पद, 20वां पद, 24वां पद ज्ञात करना होता है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए फार्मूला होता है, यहाँ पर आप लोग देखिए ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर देखिए जो ए एन होता है ये लास्ट वाला पद होता है, और जो ए होता है ये प्रथम पद होता है। तो यहाँ पर देखिए इस श्रेणी में जो 2 प्रथम पद है, और उसके बाद देखिए एन है, एन माइनस 1 है। तो यहाँ पर देखिए जो एन होता है, एन के स्थान पर आप लोगों को 10वां पद, 20वां पद यहाँ पर जो लिखा हुआ है यही जो एन के बराबर होता है, यही एन का मान होता है। और उसके बाद देखिए जो डी है, डी का मतलब होता है सार्वंतर, सार्वंतर होता है। यहाँ पर देखिए डी का मतलब होता है जो है T2 माइनस T1। यहाँ पर देखिए T2 माइनस T1 होता है। यहाँ पर देखिए जो दूसरा पद होता है उसको T2 कहते हैं, इस वाले को T2 कहते हैं, और इसको T1 कहते हैं। तो T2 में से T1 को घटाते हैं तो यहाँ पर देखिए डी का मान मिलता है। तो यहाँ पर देखिए 7 माइनस 2 करेंगे तो यहाँ पर देखिए 5। तो देखिए यहाँ पर डी का मान देखिए 5 मिल चुका है। तो आप लोगों को जो है इस सभी मानों को जो है इस वाले फार्मूले में रख देना होगा। तो यहाँ पर देखिए ए एन जो अंतिम पद है, तो आप लोगों को ए एन को ऐसे ही लिख देना होगा। आप लोग यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए एन है, तो यहाँ पर आप लोग देखिए जो ए है, ए के स्थान पर 2 है, तो यहाँ पहला पद है, तो आप लोगों को यहाँ पर जो है पहला पद के स्थान पर 2 लिख देना होगा। उसके बाद देखिए एन है, तो एन के स्थान पर मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पर देखिए 10वां पद, 20वां पद बोलेगा, तो आप लोगों को वही रखना होता है। तो यहाँ पर देखिए 10 को यहाँ पर लिख देंगे, 10 माइनस 1। उसके बाद देखिए डी के स्थान पर यहाँ पर देखिए T2 माइनस T1 होता है, तो यहाँ पर देखिए 5 निकल के आया, तो आप लोगों को यहाँ पर लिख देना होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर ए एन है, तो यहाँ पर देखिए 2 प्लस यहाँ पर देखिए 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा, 9 गुणे 5। उसके बाद देखिए ए एन बराबर हो जाएगा 2 प्लस यहाँ पर देखिए 9 पच्चे 45। उसके बाद देखिए ए एन बराबर हो जाएगा 45, 2 47। यहाँ पर देखिए जो है यहाँ पर देखिए 10वां पद आ चुका है। यहाँ पर देखिए 10वां पद 47 आ चुका है। तो आप लोगों को इस तरह से जो है 10वां पद, 20वां पद, 24वां पद, 50वां पद इसी तरह से आप लोगों को निकालना होता है। जो आप लोगों को जो पद निकालना होता है उसको यहाँ पर देखिए एन के स्थान पर रखना होता है। उसके बाद देखिए एन का मान मतलब 47 आया है, तो इसका मतलब कि ये देखिए 10वां पद 47 होता है। उसके बाद आप लोग देखिए यहाँ पर जो दूसरा प्रश्न है, दूसरे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, इसी फार्मूले को आप लोगों को उपयोग करना होगा। तो यहाँ पर देखिए ए एन के स्थान पर आप लोगों को जो पूछेगा कौन सा पद, तो आप लोगों को जो पद पूछेगा उसी पद को आप लोगों को यहाँ पर ए एन के स्थान पर रखना होगा। तो यहाँ पर देखिए कौन सा पद लिखा हुआ है, तो यहाँ पर देखिए 78 है, तो आप लोगों को यहाँ पर 78 को ही लिखना होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो ए है, ये देखिए ए प्रथम पद होता है, समांतर श्रेणी का जो ए होता है वो प्रथम पद होता है। तो यहाँ पर देखिए ए के स्थान पर 3 है, तो आप लोगों को 3 लिख देना होगा, प्लस एन माइनस 1। यहाँ पर देखिए एन का मान हम लोग को क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो आप लोगों को एन का मान ही निकालना है। तो आप लोगों को यहाँ पर एन माइनस 1 ऐसे लिख देना होगा। उसके बाद देखिए डी है, तो डी का मान निकालने के लिए मैंने आप लोग बताया था कि T2 माइनस T1 कर देना होगा। यहाँ पर देखिए डी बराबर होता है T2 माइनस T1। तो यहाँ पर देखिए जो दूसरा पद होता है वो T2 होता है, पहला पद T1 होता है। तो यहाँ पर देखिए 8 माइनस 3, यहाँ पर देखिए 8 माइनस 3 जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 5 बचेगा। तो यहाँ पर देखिए डी के स्थान पर 5 आया है। तो उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर देखिए जो है 78 यहाँ पर देखिए, और उसके बाद देखिए यहाँ पर 3 है, तो 3 का इधर 75 करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि इस तरफ प्लस में था। इस तरफ देखिए माइनस एन माइनस 1 और गुणे 5 है, तो यहाँ पर देखिए 78 में से 3 जाएगा तो 75 आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए जो गुणा है, तो इस गुणा को इस तरफ 75 करेंगे तो यहाँ पर देखिए 5 से भाग हो जाएगा, और इधर एन माइनस 1 है। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर 5 से भाग देंगे, तो यहाँ पर देखिए 5 एक कम 5 और 5 पच्चे 25, यहाँ पर देखिए 15 आ चुका है। उसके बाद आप लोग देखिए एन माइनस 1 इस तरफ है, तो माइनस 1 का इस तरफ 75 गए तो इस तरफ प्लस 1 आ जाएगा, और इस तरफ एन बचेगा। एन का मान हम लोग को निकालना ही है। तो यहाँ पर देखिए जो एन का मान निकालने के लिए आप लोग यहाँ पर देखिए 15 एक 16 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए एन का मान जो है 16 आंसर आ चुका है, और एन का मान 16 निकल के आ चुका है। तो आप लोगों को जो है इस तरह से एनवां पद और यहाँ पर देखिए कौन सा पद, इस तरह से आप लोगों को निकालना होता है समांतर श्रेणी में। तो बच्चों आई होप आप लोग समांतर श्रेणी के प्रश्नों को हल करना समझ गए होंगे, और आप लोगों को हमारी ये वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।